दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल तो देख ही लिया होगा। इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना ताकि आप लोगों को सारी बातें समझ में आ जाए। आज की वीडियो शादीशुदा पुरुषों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि शादी के कुछ समय बाद पति पत्नी के बीच झगड़े शुरू हो जाते हैं। कभी छोटी छोटी बातों पर बहस, कभी परिवार के बीच मतभेद और कभी कभी गलतफहमी की वजह से स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि पत्नी गुस्से में अपना सामान लेकर मायके चली जाती है। अब यहाँ से पति के जीवन में असली परेशानियां शुरू हो जाती हैं। कई पति ऐसे होते हैं जो घबरा जाते हैं, कई लोग रिश्तेदारों के पास दौड़ते हैं, कई लोग दोस्तों से सलाह लेते हैं और कुछ लोग तो डर के कारण कुछ भी कदम नहीं उठाते। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही होती है, क्योंकि अगर पत्नी मायके चली गई और आप चुप बैठे रहे तो बाद में यही चुप्पी आपके खिलाफ इस्तेमाल हो सकती है। कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि महीनों तक पति ने कोई कानूनी कदम नहीं उठाया और बाद में पत्नी ने घरेलू हिंसा, दहेज प्रताड़ना या भरण पोषण के केस कर दिए। तब पति कहता है, मैं तो वापस लेकर आना चाहता था। लेकिन अदालत पूछती है, अगर आप वापस लेकर आना चाहते थे तो आपने कानूनी कदम क्यों नहीं उठाया? इसलिए मैं इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी पत्नी मायके चली गई है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस 2 ऐसे कानूनी कदम हैं जो आपके समय पर जरूर उठाने चाहिए। अगर आपने ये कदम सही समय पर नहीं उठाए तो बाद में अदालत में आपका पक्ष मजबूत नहीं रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि हर मामला अलग होता है। कई बार पत्नी कुछ दिनों के लिए गुस्से में मायके चली जाती हैं और फिर समझाने के बाद वापस भी आ जाती हैं। ऐसे मामलों में सबसे पहले कोशिश यही होगी कि बातचीत से मामले सुलझा लिए जाएं। पति को चाहिए कि वह खुद या परिवार के बड़े लोगों के माध्यम से पत्नी को समझाने की कोशिश करे। कई बार सिर्फ बातचीत से ही रिश्ता बच जाते हैं, लेकिन अगर काफी समय तक बातचीत की ही ना गई हो और पत्नी वापस आने के लिए तैयार ही नहीं हो तो उसके परिवार वाले भी उसे रोक रहे हैं, तब आपको कानूनी रास्ता अपनाना पड़ सकता है। अब बात करते हैं पहले केस की। पहला केस होता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट, यानी वैवाहिक अधिकारों की पुनर्स्थापना का केस। यह केस हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत किया जाता है। इसका मतलब बहुत आसान भाषा में यह है कि पति या पत्नी अदालत से यह मांग करते हैं कि उनका जीवन साथी बिना किसी उचित कारण के उन्हें छोड़कर चला गया है, इसलिए अदालत उसे वापस साथ रहने के आदेश दे। अगर पत्नी बिना किसी ठोस कारण के मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही तो पति यह केस कर सकता है। इस केस में पति अदालत से कहता है कि अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है और वैवाहिक जीवन को जारी रखना चाहता है। तो अदालत क्या करती है कि दोनों पक्षों को सुनती है। अगर अदालत को लगता है कि पत्नी बिना उचित कारण के अलग रह रही है तो अदालत आदेश दे सकती है कि वह अपने पति के साथ रहने के लिए वापस जाए। अब कुछ लोग पूछेंगे कि क्या अदालत जबरदस्ती पत्नी को भेज सकती है? नहीं दोस्तों, अदालत किसी को जबरदस्ती घर नहीं भेजती, लेकिन अदालत का आदेश यह साबित करता है कि पति और अपनी पत्नी को वापस लेकर जाना चाहता था और उसमें कानूनी तरीके से कोशिश भी की है। यह बात आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि अगर बाद में पत्नी कोई केस करती है तो अदालत देखती है कि पति का इरादा क्या था। अगर पति ने धारा 9 का केस किया है तो यह साबित होता है कि वह रिश्ते को बचाना चाहता था। अब बात करते हैं दूसरे महत्वपूर्ण केस की। दूसरा केस है तलाक का केस। कई बार ऐसा होता है कि पति ने पत्नी को वापस लाने की बहुत कोशिश की, लेकिन पत्नी वापस आने को तैयार नहीं। कई साल बीत जाते हैं और दोनों अलग अलग रहने लगते हैं। ऐसी स्थिति में पति के पास तलाक का विकल्प भी होता है। हिंदू विवाह अधिनियम की कई धाराएं ऐसी हैं जिन पर तलाक लिया जा सकता है, जैसे कि क्रूरता, परित्याग और लंबे समय तक अकेले रहना। अगर पत्नी बिना कारण के पति को छोड़कर लंबे समय तक अलग रहती है तो यह भी तलाक का आधार बन सकता है। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है। कई लोग गलती करते हैं कि वे सालों तक कोई केस नहीं करते, फिर अचानक एक दिन तलाक का केस फाइनल कर देते हैं। तब अदालत पूछती है, इतने साल तक आपने कोई कदम क्यों नहीं उठाया? अगर आपने धारा 9 का केस किया होता तो यह साबित होता है कि आपने रिश्ता को बचाने की कोशिश की थी। इसलिए कई वकील सलाह देते हैं कि अगर पत्नी मायके चली गई है और वापस नहीं आ रही तो सबसे पहले रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट का केस करें। इससे आपका रिकॉर्ड बहुत मजबूत रहता है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आजकल कई मामलों में ऐसा देखा गया है कि पत्नी मायके जाने के बाद कुछ समय बाद दहेज उत्पीड़न या घरेलू हिंसा या केस कर देती है। ऐसे मामलों में पति
और उसके परिवार को काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर आपने पहले से ही कानूनी कदम उठाए हैं तो अदालत के सामने यह दिखाया जा सकता है कि आप अपनी पत्नी को वापस लाने की कोशिश कर रहे थे, आपने उसके खिलाफ कोई गलत व्यवहार नहीं किया है, इसलिए समय पर सही कदम उठाना बहुत जरूरी है। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि हर मामले में तुरंत कोर्ट पहुंचा जाए। अगर समझौते की संभावना है तो सबसे पहले उसे उसी रास्ते पर अपनाना चाहिए, क्योंकि कोर्ट के मामलों में लंबे समय तक चलते हैं और कई बार रिश्ते में पूरी तरह टूट जाते हैं। अगर परिवार के बड़े लोग, रिश्तेदार या किसी सामाजिक व्यक्ति के माध्यम से बातचीत से समस्या हल हो सकती है तो वह सबसे अच्छा तरीका होता है। लेकिन अगर सामने वाला पक्ष बिल्कुल भी बात करने को तैयार नहीं है, तब आपको अपने अधिकारों की रक्षा के लिए कानून की मदद उठानी पड़ती है। दोस्तों, शादी एक बहुत पवित्र रिश्ता होता है। इसमें दोनों पक्षों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और समस्याओं को बातचीत से हल करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर हालात ऐसे बन जाए कि आपका जीवन साथी आपको छोड़कर चला जाए और वापस आने से इनकार कर दे तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। बस समझदारी से और समय पर सही कानूनी कदम उठाना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताइए कि आपको ऐसे और कौन से कानूनी विषयों पर वीडियो चाहिए।